हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 16 और उसके बाद वाले क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करवाने वाला हूं। इसके पहले के जितने भी क्वेश्चन थे वो बेस्ड थे वैल्यू एडेड मेथड पे। उन सब का सॉल्यूशन मैंने ऑलरेडी अपलोड कराया हुआ है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज वाले जो क्वेश्चंस है 16 और उसके बाद वाले, वो क्वेश्चन आपका इनकम मेथड के ऊपर बेस्ड है। इनकम मेथड कौन सा है? सेकेंड वाला मेथड है। नेशनल इनकम के अंदर टोटल 3 मेथड्स होते हैं टू मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम: वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये सेकेंड वाला मेथड है, तो उसके ऊपर ये बेस्ड क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं क्या है क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट। कह रहा है कैलकुलेट नेशनल इनकम। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आपसे ये नेशनल इनकम पूछे तो इसका मतलब होता है एनडीपी एट एफसी। जब आपसे डोमेस्टिक इनकम बोलेगा तो एनडीपी एट एफसी, और गलती लिख दिया मैंने, ठीक कीजिए, एनपी एट एफसी। हाँ, नेशनल इनकम का मतलब एनएनपी एट एफसी, और एनडीपी एट एफसी का मतलब होता है डोमेस्टिक इनकम। ठीक है जी, डोमेस्टिक इनकम। ओके, तो नेशनल इनकम जहां भी पूछेगा इसका मतलब आपको ध्यान रख लेना है कि आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में, एनएनपी एट एफसी। डोमेस्टिक इनकम बोलेगा तो इसका मतलब होता है एनडीपी एट एफसी। और अगर कोई स्पेसिफिक बोले जैसे एनडीपी एट एमपी पूछे तो वो चीज़ें कैलकुलेट कर लेना है। ओके, तो क्वेश्चन में क्या क्या कह रहा है? मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 200, ओल्ड एज पेंशन 20, डिविडेंड 100, ऑपरेटिंग सरप्लस 900, वेजेस एंड सैलरी, प्रॉफिट दिया हुआ है, employers contribution to social security scheme, net factor income from abroad, consumption of fixed capital also known as depreciation, and net indirect taxes यानी कि NIT दिया हुआ है। तो आइए जरा इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे क्वेश्चन जो कि बेस्ड है आपका इनकम मेथड पे। तो यहाँ पे मैं हेडिंग डाल देता हूँ, इनकम मेथड के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है। ओके, हाँ जी। और हमारा है सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो इज क्वेश्चन नंबर 16। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, ऑलवेज रिमेंबर 2 स्टेप में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कैसे? इसके लिए आइए यहाँ पे आपको फार्मूला बता देता हूँ। मेथड्स ये होता है, फार्मूला ये होता है। तो नेशनल इनकम से नेशनल इनकम कैलकुलेट करने का जो इनकम मेथड है, सेकेंड नंबर मेथड, उससे फार्मूला कैसे निकालोगे? तो सबसे पहले आपको एनडीपी एट एफसी निकालना पड़ेगा, दैट्स कॉल्ड डोमेस्टिक इनकम। इसके लिए आपको 3 चीज़ें ऐड करनी: कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस एंड मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। समटाइम्स क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज नहीं गिवन होगा तो उसकी जगह पे आप क्या कर सकते हो, वेजेस एंड सैलरी, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, इसे आप ऐड कर लोगे। ऑपरेटिंग सरप्लस अगर दिया हो तो ठीक, नहीं देगा तो उसकी जगह पे आपको ये सारी चीज़ें ऐड करनी है: रेंट, रॉयल्टी, प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट। इफ प्रॉफिट इज नॉट गिवन तो इसके लिए आपको 3 चीज़ें ऐड करनी होती हैं: कॉर्पोरेट टैक्सेस, डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। मिक्स इनकम नहीं दिया होगा तो उसे हम लोग क्या मान लेते हैं, जीरो मान लेंगे। अदरवाइज मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड करके भी दिया होता है। ये इसका कुछ फॉर्मेट है, फार्मूला, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे डायरेक्टली आंसर पे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को 2 स्टेप में करेंगे ना, तो एनडीपी एट एफसी पहले निकालिएगा और फिर हम चेंज फार्मूले से एनएनपी एट एफसी निकालेंगे। तो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट जो थी एनडीपी एट एफसी नहीं था, एनएनपी एट एफसी था, बट हम लोग पहले एनडीपी एट एफसी निकालेंगे फिर जाके एनएनपी एट एफसी निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ चेंज फार्मूला। और क्वेश्चन में क्या क्या गिवन था देखिए, मिक्स एम्प्लॉय का मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड का गिवन है, ऑपरेटिंग सरप्लस भी गिवन है, और एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम प्लस वेजेस एंड सैलरी है, जिससे आप कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज निकाल लोगे। और यहाँ पे जो प्रॉफिट है इसका कुछ भी नहीं करना, बिकॉज ऑलरेडी ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है, ना तो डिविडेंड ना तो प्रॉफिट। ओल्ड एज पेंशन तो आता ही नहीं है साहब, ओल्ड एज पेंशन नहीं आता है तो इसे भी हम लोग नहीं कंसिडर करेंगे। तो कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसे है ना जो फालतू के दिया होगा, तो उन सब चीज़ों के लिए आपको प्रिपेयर होकर रहना पड़ेगा। सभी चीज़ों को ऐड प्लस नहीं करना, ये चीज़ ध्यान रख लेना। तो कंसेप्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लियर होना। कंसेप्चुअल लेक्चर लेना है तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, अदरवाइज आप प्लेलिस्ट में चले जाना, वहाँ पे मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है तीनों मेथड्स को। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, याद रख लेना, आपको ये पूरा फुल फॉर्म लिखना पड़ेगा, नहीं तो नंबर भी शॉर्ट में मिलेगा। ओके, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज की जगह पे वेजेस एंड सैलरी दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, प्लस एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, मैं इसको शॉर्ट में इस तरीके से लिखता हूँ, ER2SSS। फिर है ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। ये 2 बार मैंने फार्मूला लिख लिया आपको एक्सप्लेन करने के लिए, समझाने के लिए। आप चाहे तो डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो। अब यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर लीजिए। तो वेजेस एंड सैलरी दिया हुआ है 500, एंड साथ साथ में आपको दिया हुआ है क्या, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू SSS स्कीम 50। तो ये मैंने लिख लिया 500 प्लस 50 ब्रैकेट के अंदर, ये आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आ गया। ऑपरेटिंग सरप्लस भी गिवन था, कितने, 900, और मिक्स इनकम है 200। तो ये 900 मैंने लिख लिया और ये 200 लिख लिया। तो ये आपका टोटल मिला के 550 और 9,
1450 एंड 1650 आ गया। रुपीज़ करोड़ लाख जो होगा वो आप लिख सकते हो, तो करोड़ है तो करोड़ लिख लीजिए। ये तो आ गया एनडीपी एट एफसी। अब सेकेंड स्टेप में आपने क्या करना है, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है एनएनपी एट एफसी विद द हेल्प ऑफ एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी से जब हम क्या करेंगे, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाते हैं तो उसके लिए अपने को क्या करना होता है, प्लस NFIA। NFIA का फुल फॉर्म होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो उसे अपने को क्या करना है, ऐड। तो 1650 में NFIA चेक कर लीजिए कितना दिया हुआ है, NFIA इक्वल्स टू -10 है। और यहाँ पे कंजम्पशन, फिक्स कैपिटल, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इन सब का भी कुछ भी नहीं करना है। तो ये रुपीज़ 1640 करोड़ आ जाएगा। ओके, अब आंसर यहाँ से आप वेरीफाई करा सकते हो, 1640 करोड़ रुपीज़। तो इस तरीके से आपको सॉल्यूशंस करना है, मतलब 2 स्टेप में करना है। सबसे पहले एनडीपी एट एफसी ऑलवेज निकालना है इनकम मेथड में, ठीक है, ऑलवेज का मतलब ऑलवेज। और फिर आपके जो क्वेश्चन पूछेगा उस हिसाब से आप निकाल सकते हो। तो ये इसका सॉल्यूशंस आपका 1650 एंड 1640, राइट। आ गया होगा आपको समझ में। तो अब हम लोग बढ़ेंगे और थोड़ा सा स्पीड बढ़ाना है और अपने को सॉल्यूशंस करना है ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन में 17 में क्या पूछा है देखिए ज़रा ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 17 भी आपसे इसके अंदर भी रिक्वायरमेंट पूछा है क्या, कैलकुलेट एनएनपी एट एफसी, सेम नेशन का पूछा हुआ है। नेट करेंट ट्रांसफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दिया हुआ है 80, वेजेज एंड सैलरी दिया हुआ है, नेट इंडायरेक्ट टैक्सेस दिया हुआ है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ऑलवेज रिमेंबर, इसको ध्यान से पढ़ लेना, कभी कभी ना फ्रॉम की जगह पे वो 2 दे देता है और नेट की जगह पे सीधा ग्रॉस दे देगा, तो फिर वहाँ पे अलग तरीके से निकालना है। ओके, फिर है रेंट एंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, कॉर्पोरेट टैक्सेस दिया हुआ है, मिक्स इनकम भी दिया हुआ है ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, डिविडेंड है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल ऑल्सो नोन एज डेप्रिशिएशन। ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता होना चाहिए। यहाँ पे आपको ध्यान देना, ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया हुआ है। ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं देता है तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, प्रॉफिट, रेंट, इंटरेस्ट, ये तीनों को ऐड करना होता है। तो रेंट प्लस इंटरेस्ट तो दिया हुआ है और साथ में प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट नहीं है तो उसके लिए ये 3 चीज़ें ऐड करते हैं, इन 3 चीज़ों को ऐड करेंगे तो प्रॉफिट आएगा। तो आइए जी यहाँ पे, तो सबसे पहले तो अपने को एनडीपी एट एफसी का फार्मूला लिख लेना है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम। इसके बाद कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ नहीं है तो वेजेस एंड सैलरी लिख लिया, प्लस कौन सा, SSS स्कीम वाला, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू SSS स्कीम। जो चीज़ें नहीं दिया होगा उसको आप जीरो मान लेना। फिर दिया हुआ है रेंट एंड रॉयल्टी, रेंट और रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट एंड प्लस प्रॉफिट। तो प्रॉफिट की जगह पे आप क्या करोगे, प्रॉफिट टैक्स नहीं दिया हुआ है, प्रॉफिट नहीं दिया है, प्रॉफिट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स प्लस, ठीक है जी, ये 3 चीज़ें, डिविडेंड, डिविडेंड, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड कॉर्पोरेट। सर कॉर्पोरेट टैक्स को ही हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट टैक्स बोलते हैं। आप चाहो तो इसको बदल के लिख लो कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स। और साथ साथ में मिक्स इनकम है तो मिक्स इनकम। तो इस तरीके से आप फार्मूला लिख सकते हो। अब यहाँ पे सारे वैल्यू आप ऐड कर लीजिए, कितने कितने, तो सर वेजेस सैलरी 600, SSS स्कीम का आपको कंट्रीब्यूशन नहीं दिया हुआ है तो उसको छोड़ देंगे 600 प्लस। फिर ऑपरेटिंग सरप्लस की जगह पे रेंट 160, रेंट एंड इंटरेस्ट एक साथ दे दिया है और ये तीनों आपको जो ऐड कर देना है, कितने, 40 60 20, तो 160 प्लस 40, एक जीरो ज़्यादा लिखा गया है, 20 एंड 60, 40 60 एंड 20, ये आपका ऑपरेटिंग सरप्लस आ गया। और मिक्स इनकम इज़ गिवन, मिक्स इनकम कितने हैं, मिक्स इनकम कहाँ पे था, ये रहा 280, तो इसे आपने 280 लिख लेना। सबको ऐड कर देंगे तो कितना आएगा, 280 प्लस 280, 2 2 4 6 10,000, 1120 नहीं 1160 आया है। कैलकुलेशन ध्यान से करना है, टोटलिंग ध्यान से करना है, नहीं तो अमाउंट गड़बड़ होने के चांसेस रहता है। ओके, तो ये तो आपका आ गया एनडीपी एट एफसी आया है, ये एनडीपी एट एफसी आया है। अब आपको निकालना है एनएनपी एट एफसी। तो एनएनपी एट एफसी इक्वल्स टू एनडीपी एट एफसी जो हमने कैलकुलेट करा है, इसमें एनएफआईए ऐड करना है, एनएफआईए। तो ये 160, ठीक है, एनएफआईए। ये क्या क्यों किया, क्योंकि चेंज फार्मूला है, ठीक है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाते हैं तो एनएफआईए ऐड करते हैं। तो यहाँ पे आ जाइए, एनएफआईए कितना दिया हुआ है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस का 20 है, तो ये यहाँ पे हम लोग क्या लिख लेंगे, माइनस का 20, कैसे, प्लस और माइनस, तो इसलिए प्लस माइनस माइनस हो गया, 1160 माइनस 20, रुपीज़ 1140 करोड़। और यही आपका आंसर हो जाएगा। आप चाहो तो वेरीफाई करा सकते हो, 1140, 1140,
ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्यूशंस करना है। 2 क्वेश्चंस करा दिए, अब थोड़ा सा और फास्ट करेंगे हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 18 विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज 2014 में आया हुआ है एग्जाम के अंदर। तो 2014 में आया है तो इसलिए इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। 2024 में 58/2/2 ये होता है क्या चीज़ आपका, 3 पेपर होते हैं ना, तो सेट 1 सेट बी सेट 3 सेट ए सेट 2 सेट, आप बोलते हैं ना सेट 1 सेट 2 सेट 3, तो वैसे होते हैं 3 सेट, तो ये 2 है लास्ट में। वैसे सेट बहुत सारे होते हैं, मैं बता दूं बहुत सारे, 15 सेट भी हो सकते हैं, 18 भी। CBSE का आजकल वो हो गया है, वो लोग बहुत सेट बना के देखते हैं। जैसे ये 58 है ना, ये 2/2 है, 2/1 2/3 और 3/1 3/2 3/3 और 58 ये कोड होता है इस तरीके से, ठीक है। तो ऐसे भी होता है, फिर 1/1 1/2 ऐसे बहुत सारे बना सकते हो, ठीक है। अब आ जाइए यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन में कह रहा है क्या आपसे, ऑन द बेसिस ऑफ डाटा गिवन बिलो एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी कि GNP एट FC पूछा हुआ है आपसे, GNP एट FC पूछा हुआ है, ठीक है सर। इस बार ना तो नेशनल इनकम पूछा है ना तो डोमेस्टिक इनकम, तो पहले तो हम वही निकालेंगे NDP एट FC, यानी कि नेशनल इनकम ही निकालेंगे बिकॉज फार्मूला वही होता है इनकम मेथड से, और बाकी जो पूछा है वो हम बाद में करेंगे। तो आइए जरा स्टार्ट करते हैं। वेजेस एंड सैलरी दिया हुआ है, रेंट एंड इंटरेस्ट दिया हुआ है, कॉर्पोरेट टैक्स है, अनडिस्ट्रिब्यूटेड प्रॉफिट एंड डिविडेंड। सर हमें पता है इन तीनों को ऐड करेंगे तब जाके ये प्रॉफिट्स निकलता है, ठीक है, प्रॉफिट्स, ओके। फिर डेप्रिशिएशन भी है, और नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दैट इज NFIA भी गिवन है, कॉर्पोरेट टैक्स। तो आ जाइए ज़रा, तो सबसे पहले फार्मूला लिख लेते हैं। सर सॉल्यूशंस यहाँ पे लिख दो, आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 18। सबसे पहले तो हम लोग NDP एट FC इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। सर फार्मूले के आधे नंबर होते हैं, इसलिए बार बार लिखिएगा और फुल फॉर्म लिखिएगा फार्मूला, और इसे प्रैक्टिस करते वक्त जब आप फार्मूला लिखेंगे बार बार तो उससे आपको याद भी हो जाएगा फार्मूला। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, सैलरी ऑब्लिक वेजेस प्लस एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू SSS। ज़्यादातर में ये नहीं देता, ठीक है, देगा तो लिख लेंगे, नहीं देगा तो कोई बात नहीं। ऑपरेटिंग सरप्लस की जगह पे हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट से पहले आप ये लिख लो, रेंट ऑब्लिक रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट एंड प्लस मिक्स इनकम होता है। प्रॉफिट की जगह पे 3 नाम, वो तीनों चीज़ें ऐड कर देनी है। तो अमाउंट मैं सीधा ऐड कर दूंगा इस बार। देखिए रेंट एंड इंटरेस्ट दिया हुआ है 800, वेजेस सैलरी 2000, तो ये तो मैंने लिख लिया 2000 प्लस रेंट रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट दिया हुआ है 800, ठीक है जी। उसके बाद इन तीनों को ऐड करेंगे तो जाके प्रॉफिट होगा 500 300 200, 500 प्लस 300 प्लस 200। और मिक्स इनकम है क्या, सर इस बार मिक्स इनकम नहीं दिया हुआ था तो इसे हमने 0 लिख लिया। तो इन सबको ऐड कर दीजिए, 3800 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, ग्रॉस हमें निकालना क्या था, फाइनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यही था सर। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकालना है, ओके, ग्रॉस डोमेस्टिक नहीं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालना है। मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट, देखना फैक्टर कॉस्ट निकालना है सर, फैक्टर कॉस्ट। तो हमने ऑलरेडी NDP एट FC निकाल लिया है। अब अपने को एक तो नेट से ग्रॉस पे जाना है और डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, तो इस बार 2 चेंजेस करने पड़ेंगे। नेट से ग्रॉस पे जाएंगे तो माइनस का डेप्रिशिएशन, और डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो NFIA प्लस करना है। तो 3800 में माइनस कर लीजिए, डेप्रिशिएशन का अमाउंट कितना है 150 एंड NFIA है माइनस का 50, तो 150 प्लस -50 ब्रैकेट में, तो ये 200, तो 3600 रुपीज़ इन करोड़ और लैक्स, जो मर्जी वो बोलिए वो आ जाएगा। आंसर आप वेरीफाई करा सकते हो। 39 हैं, ये कैसे आ गया, एक सेकेंड टोटलिंग में गलती कर दिया होगा हमने। टोटल ध्यान से कर लीजिए, ऊपर वाला टोटलिंग थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। 2000 3000 3800 ही है, माइनस का नेट से ग्रॉस, ओके सॉरी, हाँ जी सर नेट से ग्रॉस पे जाते हैं तो ये डेप्रिशिएशन प्लस करते हैं ना, डेप्रिशिएशन प्लस करते हैं, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं। तो ये आपका सॉल्यूशंस आएगा कितना, 3900 करोड़। नेट से ग्रॉस पे जाते हैं तो प्लस करते हैं, ठीक है, नेट से ग्रॉस पे जाते हैं तो प्लस करते हैं, तो ठीक है, मिस्टेक्स हो गया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो हम उसे क्या करेंगे, प्लस करेंगे, राइट। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है, कैलकुलेट GNP एट मार्केट प्राइस,
इंडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल सर इसे ही हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, फ्रॉम है, इस बार फ्रॉम और टू दोनों दिया हुआ है तो इससे अपना नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकल जाएगा। रेंट है अलग, डिविडेंड अलग है, मिक्स इनकम भी दिया हुआ है। सर सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर भी, सर ये क्या होता है, वी विल डिस्कस लेटर। इंटरेस्ट दिया हुआ है, सब्सिडी दिया हुआ है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज डायरेक्टली दिया हुआ है तो इस बार हमें क्या करना है, सैलरी वेजेस इन सबका कुछ नहीं करना। कॉर्पोरेट टैक्स ऑल्सो नोन एज, कॉर्पोरेट टैक्स को हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट में ऐड करने के लिए, तो प्रॉफिट इज गिवन नहीं, तो डिविडेंड प्लस कॉर्पोरेट टैक्स प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। तो ये जो कॉर्पोरेट टैक्स की जो सेविंग है ना, इसे ही हम लोग बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, प्रॉफिट्स। ठीक है, समझ में आ गया ये क्या चीज़ दिया हुआ है। कभी कभी वो नाम जो है ना अलग अलग करके देगा, और इन सब के लिए आपको देखो एक शीट आपको दे देता हूँ, आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना। जो अलग अलग नाम टाइप का दिया हुआ है ना वो सब इसमें आपको कवर हो जाएगा। इन सीट को आप जो है ना क्या कर लीजिए, बेसिकली स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें जितने भी फार्मूले हैं और किसी का अलग नाम, जैसे डायरेक्ट टैक्स का पर्सनल टैक्स कहते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का नाम रिटेन अर्निंग, सेविंग्स इन प्राइवेट सेक्टर, कॉर्पोरेट सेविंग्स, इन सबको ऐसे कहते हैं। कॉर्पोरेट टैक्सेस, प्रॉफिट टैक्स, बिजनेस टैक्स, ठीक है, प्रॉफिट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये तो अलग अलग नाम जो भी इन सबकी यहाँ पे मैंने लिख के एक पेज में रख रखा है, उसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने एक जगह पे कर दिया, बुक्स में अलग अलग मिलता है। ठीक है, तो ये चीज़ें बच्चे ध्यान से करके नहीं जाते हैं, आधा अधूरा करके जाते हैं। इसलिए नोट्स चाहिए तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो सॉल्यूशंस पे सबसे पहले तो अपने को NDP@F से निकालना है। सर एक काम करो ना, ये फार्मूले को कॉपी कर लो। कौन सा सर, ये वाला फार्मूला मैंने यहाँ से सीधा कॉपी कर लिया है, बार बार लिखना पड़ रहा है तो मैंने इसको कॉपी कर लिया है। अब अपने को कोई सा भी निकालना होगा क्वेश्चन, सबसे पहले तो NDP@F से निकालना है, तो यही सेम फार्मूला चिपका देना है हर बार। अब यहाँ पे वैल्यू लिख लीजिए, तो वैल्यू में क्या दिया हुआ है, हाँ जी, कंपनसेशन ऑफ प्राइस सीधा सीधा दिया हुआ है 500 रुपये, तो मैंने 500 लिख लिया सीधा सीधा। ऑपरेटिंग सरप्लस की जगह पे क्या क्या, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, तो रेंट है 250, इंटरेस्ट है कहीं पे 100 रुपये, तो रेंट है 250 प्लस 100 रुपये प्लस प्रॉफिट्स के लिए तीन चीज़ें ऐड कर दीजिए, कितने, 220, ठीक है, फिर ये आ गया आपका 200 और आपका आ गया 400, 220 प्लस 200 प्लस 400, तो प्रॉफिट आ जाएगा। मिक्स इनकम सर इस बार क्वेश्चन में मिक्स इनकम दिया हुआ था 120, तो 120 लिख लीजिए। इन सबको आप ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 500 प्लस इन सबको ऐड कीजिए 250, 100, 350, 350, 2 4 और 4 8, 3 और 8 1150, 1170 प्लस 120, तो 11 और 16 और 1 1790 रुपीज़, करोड़ या लैक्स जो होगा वो आप लिख लेना। ठीक है, ये जरूर करोड़ से तो करोड़। अब उसके बाद आपसे पूछा क्या था क्वेश्चन में, GNP@MP, तो ये तो अभी NDP@F से आया है, हमें GNP@MP निकालना है। ठीक है, तो चेंज फार्मूला से हमने NDP@F से निकाल लिया। अब नेट से ग्रॉस पे जाते हैं तो प्लस करते हैं डेप्रिसिएशन। सर डोमेस्टिक से नेशनल पे तो प्लस करते हैं NFIA, और फैक्ट्री कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाते हैं तो ध्यान दीजिएगा प्लस करना होता है NIT। इसको और अगर आप अच्छे से लिखना चाहो तो इस तरीके से लिखना। देखिए डेप्रिसिएशन तो दिया हुआ था क्वेश्चन में, सर व्हाट इज डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इज गिवन हाउ मच, सर डेप्रिसिएशन गिवन है 100, तो इसको 100 लिख लीजिए। NFIA की जगह पे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड -2 अब्रॉड, फ्रॉम में से माइनस करना होता है 2 को, तो 320 माइनस 250। नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज होता है, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस कहाँ है, देखिए इनडायरेक्ट टैक्सेस तो दिया हुआ है 200, सब्सिडीज है कहीं पे गिवन, सब्सिडीज ये रहा, सब्सिडीज है 200, तो 200 माइनस 200 ये 0 हो जाएगा, बट स्टिल यू नीड टू बी शो इन योर आंसर कि भैया ये कैसे आया है, तो ये हो जाएगा 70 और ये 0, तो 1800 1940 यही आया होगा आंसर, एक बार चेक कर लीजिए। तो दिस इज द सॉल्यूशंस ऑफ क्वेश्चन नंबर 1940। अरे 6 कैसे आ गया सर, एक बार दोबारा देख लीजिए, टोटलिंग में कहीं मिस्टेक, हाँ सर ये 6 ही आएगा, 4 नहीं आएगा, ठीक है ना, 90 प्लस 70 6 ही होता है, तो 1960 यही आंसर आएगा। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। ओके, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 19 का सॉल्यूशन। आई होप आपको सब चीज़ें समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वाली वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जिन लोग का एग्जाम है, ठीक है, यूटीज़ हैं, प्री बोर्ड आ रहे हैं, उन सबको मेरा ऑल द बेस्ट। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।